प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो बहुत बड़ बोले हैं, वही बहुत ही बोलते हैं, बोल बच्चन हैं। वो अंतिम भाषण में माँ से माँ बहन की गाली दे रहे होते, तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का दुरुपयोग जब देश का प्रधानमंत्री कर रहा है। मन में तो मोदी जी के लिए तो मर जा मोदी, कब्र खुदेगी, मौत का प्रकार, हिटलर की मौत और कुत्ते की मौत, जाने क्या क्या बोला गया। क्या किसी पे कोई कार्रवाई हुई? बताइए, जलवायु जलाल से वो सारे लोग घूम रहे हैं कि नहीं? अंजना जी, ये कहा जाता है कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो बहुत बड़ बोले हैं, वही बहुत ही बोलते हैं, बोल बच्चन हैं। बोलते बोलते देश के प्रधानमंत्री ये भी बोल गए कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कोई अंतरराष्ट्रीय पहचान ही नहीं थी। वो बिल्कुल लोकप्रिय व्यक्ति नहीं थे, उन्हें कोई जानता ही नहीं था 1982 तक, जबकि रिचर्ड एटनबरो की फिल्म बनी गांधी, उसके बाद गांधी के बारे में लोगों को पता चला, उससे पहले जानते ही। तो नरेंद्र मोदी तो बोलते बोलते बोल जाते हैं कि गणेश जी का सर प्लास्टिक सर्जरी से बना था। वो तो बोलते बोलते बोल जाते हैं कि कर्ण जो थे वो जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रतीक थे। वो बोलते बोलते बोल जाते हैं कि बादल आ जाएं तो बड़ा अच्छा होता है, रडार जो दुश्मन के विमान हैं उनको देख नहीं पाता। तो नरेंद्र मोदी जी तो क्या क्या बोल जाते हैं, उसकी तो एक लंबी फहरिस्त मैं गिनवा सकती हूँ। पर बात 100 बातों की एक बात ये है कि मनमोहन सिंह जी की खामोशी की बात की, मनमोहन सिंह जी खामोश कभी नहीं रहे। वो कम बोलते थे, सोच समझकर बोलते थे, और उनके शब्दों से ज्यादा उनका काम बोलता था। 8% की जीडीपी ऑन एवरेज 10 सालों में हमने दी, जो आपके समय पर 6% पर गिर आई है। जब वो नोटबंदी लागू की गई, जिसके चलते 200 लोग लाइन में खड़े हुए मर गए अपने ही पैसे बैंक अकाउंट से निकालते हुए, उसे लागू करने से पहले, गलत जीएसटी लागू करने से पहले, यही मनमोहन सिंह जी थे जिन्होंने साफगोई से ये कहा था कि अगर ये गलत निर्णय लिया गया तो 2% जीडीपी गिरेगी। और तब नरेंद्र मोदी जी ने सारी मर्यादाओं को लांघते हुए संसद के पटल पे कहा था कि ये पूर्व प्रधानमंत्री शायद रेनकोट पहनकर नहाते हैं। इस तरीके की शब्दावली अपने से पहले के प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल करने वाले बोल बच्चन से अच्छा तो ये है कि कम बोलने वाला प्रधानमंत्री हो, पर कम से कम शोध करके समझ के बोलने वाला प्रधानमंत्री हो। और मैं ये क्या देना चाहती हूँ कि आज कौन क्या रेनकोट पहनकर खड़ा है, ये हम सब देख सकते हैं। अब आप देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह ये देश के इकलौते वित्त मंत्री हैं जिनके टाइम में 2 बार रुपए का डिवैल्यूएशन हुआ, जुलाई 91 और सितंबर 91। सोना गिरवी रखा गया। वो हालात तब बने जब ये रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। सोचिए, उस हालात में तब आए जब देश की ग्रोथ रेट निगेटिव, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन से कम, महंगाई की दर 17%, ग्रोथ रेट निगेटिव, उस हालात में थे। और जब इनको सरकार मिली 2004 में, मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, जुलाई 2004 का चिदंबरम का वित्त मंत्री के रूप में जो भाषण है उसमें देखिए, उसमें लिखा हुआ है बैलेंस ऑफ पेमेंट इज रोबस्ट, इकोनॉमी इज इन ए गुड कंडीशन। यानी अटल जी की सरकार ने बहुत अच्छी स्थिति में आपको इकोनॉमी दी थी, और इसीलिए यूपीए 1 में ही आपकी ग्रोथ रेट ठीक रही। जो कैरिड ओवर इफेक्ट था उसके बाद सब नीचे चला गया। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौर में क्या हुआ, वित्त मंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में घृणा क्या रही है, सारी बातें सबको भली बात ही पता है। ठीक। और याद दिला दूं, भारत के इतिहास में पहला मौका है जब केवल साहिर लुधियानवी ने, मजरू सुल्तानपुरी ने एक आर्टिकल लिख दिया था कि नेहरू जी की स्टाइल हिटलर से मिलती है, तो वो हिटलर के शिष्य नजर आते हैं, तो 2 साल जेल में रहे थे। राजीव गांधी की सरकार से एक अखबार ने 10 सवाल पूछ लिए थे, तो 10 दिन पूरे होने से पहले पहले बिजली काट दी गई थी। इनकम टैक्स का नोटिस छापा आपा तो अपनी जगह था। और शेर पढ़ा था रागिनी जी ने, तो मैं बता दूं, आपकी सरकार के समय में जब इमरजेंसी लगी थी तो हर पत्रकार को एक एक चीज वेट करानी पड़ती थी सरकार से कि बस यही छपेगा, यही लाइन छपेगी। तो वहां पे उस बेबसी में एक शायर ने शेर लिखा था कि उर्दू के जो बड़े बड़े शायर हैं ना, गालिब, मीर, ज़ौक़, सबके नाम आप लोगों ने सुने होंगे। उन्होंने लिखा था, अब तो गालिब, ज़ौक़, साहिर, मीर सरकारी, अब तो गालिब, ज़ौक़, साहिर, मीर सरकारी, शायरी की हो गई तासीर सरकारी। तो हकीकत तो ये थी। और आपने कहा धर्म के बारे में, तो मैं ये भी बताना चाहता हूं, हम तो जहां खड़े थे राम के साथ 2 सीटों पर भी खड़े थे, जब सपने में गुमान नहीं था कभी जिंदगी में सत्ता आएगी, और 303 के साथ भी यथावत खड़े हैं। आप 404 के साथ बैठकर भी गेम कर रहे थे, और 44 और 52 पर भी गेम कर रहे हैं।
जब आपके नेता जो थे वकील का चोला ओढ़ के जाते थे रुकवाने के लिए मंदिर को, तो आप कहते थे वो तो वकील के रूप में गए, जो पैसा देगा अगर क्लाइंट तो वो देंगे। तो आपके साथ वो स्थिति है कि आपको दाम प्रिय थे, राम नहीं प्रिय थे। तो उसमें कहा जाता है कि राम नाम कड़वा लगे और मीठा लागे दाम, तो दुविधा में दोनों गए, न माया मिली राम। न आपको सत्ता मिली, न भगवान का आशीर्वाद मिला। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह पे आते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की चिट्ठी अंजना जी बहुत अद्भुत है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो बोला, उनके कार्यकाल में तो क्या क्या नहीं हुआ, अब उन्हें लिखना पड़ रहा है क्योंकि बोलने पर भी बंदिश है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खुद बात बोला था सदन के पटल में, 100 जवाबों से अच्छी है मेरी ये खामोशी, जिसने न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। जिन्होंने मनमोहन सिंह जी को कभी बोलने नहीं दिया। यूपीए 1 के शासनकाल में याद करिए, बाकायदा पीएमओ से लेटर गया था कि कम से कम मंत्री अपने विभाग की जानकारी दे दिया करें। और सुनिए, अब नफरत की बात कहते हैं, ये मनमोहन सिंह जी वही मनमोहन सिंह जी ना जिनके कार्यकाल में हिंदू आतंकवाद का विषय आया था। की सबसे बड़ी सियासत अगर हुई है, दुख की बात है डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुई है। सोनिया गांधी द्वारा मौत का सौदागर बोलने से लेकर आज जो कांग्रेस के सहारनपुर के उम्मीदवार हैं, उन्होंने 2014 के चुनाव से पहले मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा ऐसा शब्द बोला, और वो तू चाय बेच वगैरह वगैरह। मोदी जी ने कहा अब हम गाली प्रूफ हो चुके हैं। और अंत में एक बात कह दूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री के रूप में तो नरसिम्हा राव ने काम करने का मौका दिया था, मगर इन्होंने मुख्य प्रधानमंत्री के रूप में मौका नहीं दिया। और देश के इकलौते प्रधानमंत्री थे जिनकी फोटो छुटकी लगती थी, और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरमैन जिनको सिर्फ कैबिनेट का रैंक था, उनकी फोटोवा बड़की लगती थी। तो मुझे लगता है कि इस वृद्धावस्था के समय में डॉक्टर मनमोहन सिंह का इस प्रकार का उपयोग करना सर्वथा अनुचित और अमानवीय। ठीक है। और अब एक बात में, और राम ये बार बार राम 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 कर रहे हैं, तो मैं वो भी बता देती हूँ। देखिए, जब आप राम राम बोलते हैं ना, हमें तो ये सिखाया गया, क्योंकि हम तो गांधी मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, कि धर्म निजी आस्था का मामला है। बार बार राम मंदिर को, राम के नाम को, सनातन धर्म को आप जब चुनावी दलदल में घसीट कर आते हैं, तो आप ही राम के नाम को मैला करने का काम करते हैं। आप मुंह में राम बगल में छुरी वाले लोग हैं, और इसीलिए जब आप राम 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 बोलते हैं ना, तो आपके मुंह से मरा 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 ही निकलता है, क्योंकि आपकी मानसिकता ही वही है। तो अगर भाई भाई को लड़ाने का आप काम करते हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, वेशभूषा और खान पान के नाम पर, तो मैं समझती हूँ कि आप सबसे ज्यादा करीब है किसी प्रभु राम के नहीं, आप उन अंग्रेजों के करीब हैं जो डिवाइड एंड रूल की नीति देश में अपनाते थे, तोड़ो और राज करो। यहाँ पर भी आप वही कर रहे हैं। इसलिए देश के टुकड़े हो, संविधान के टुकड़े हो, लोकतंत्र के टुकड़े हो, और हमारे जो एक गंगा जमनी तहजीब है, जो सद्भाव है, उसके टुकड़े हो। ऐसा चाहने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग के सबसे बड़े सरगना अगर कोई है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और जहां तक आपको मनमोहन सिंह जी की बड़ी दयनीय स्थिति नजर आ रही थी, तो एक बार सुधांशु जी जयप्रकाश नड्डा जी की तरफ भी देखिएगा, जिनको ऐसे कोहनी से पकड़कर यूं पीछे अमित शाह जी कर देते हैं। मैं कह रही हूं कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच अनब्राइडल्ड आज होती, तो नरेंद्र मोदी, जिन्होंने मां से मंगलसूत्र, मां से मटन, मां से मछली, मां से मंदिर, मां से मस्जिद, मां से मुल्ला, मां से माफिया, मां से मुजरा तक की बात कर ली, वो अंतिम भाषण में मां से मां बहन की गाली दे रहे होते। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का दुरुपयोग जब देश का प्रधानमंत्री कर रहा है, तो उसकी दुहाई उनके प्रवक्ता बैठकर देते हुए मुझे नहीं लगता कि अच्छे नजर आते। रागिनी जी, आपने कहा रेनकोट वाली बात पीएम ने बोली है, और पिछले चुनाव में राहुल जी चौकीदार है वाला कौन सा नारा बोलते थे पीएम के लिए? वो मर्यादित भाषा थी। अब आइए भाषा की मर्यादा के ऊपर जो आप बात कहना चाहते हैं, ये बताइए। आपने कहा कि मन में तो मोदी जी के लिए तो मर जा मोदी, कब्र खुदेगी, मौत का प्रकार, हिटलर की मौत और कुत्ते की मौत, जाने क्या क्या बोला गया। क्या किसी पे कोई कार्रवाई हुई? बताइए। जलवायु जलाल से वो सारे लोग घूम रहे हैं कि नहीं? वो बोटी बोटी कहने वाला भी आज आपका सहारनपुर का कैंडिडेट है कि नहीं? और जिसके लिए 2014 में वो सपा में था और सम्मानित रूप से जाकर कांग्रेस वाले राहुल गांधी अगले दिन उसको लेके आए थे। अब आते हैं ध्यान और ज्ञान के ऊपर और राजनीति में प्रयोग करने के लिए। भारत के इतिहास में चुनाव अभियान की शुरुआत राम का नाम लेकर हुई है। तो नवंबर 1989 में अयोध्या से राजीव गांधी ने राम का नाम लेकर चुनाव अभियान की शुरुआत की। चूंकि हम लोगों ने उस समय वहां पर शिलान्यास कर दिया था, तो यह होता है राम का नाम भुनाना चुनाव में। हमने किसी चुनाव अभियान की शुरुआत राम के नाम से नहीं की, मगर एक साल के अंदर नवंबर 1990 में कार सेवकों की हत्या करने वाली समाजवादी पार्टी की सरकार को समर्थन देकर बचाया। एक साल के अंदर
राम के नाम का आवरण ओढ़ने से लेके राम भक्त कार्य सेवकों की हत्या का समर्थन करना तक यह होता है राजनीति। इसीलिए आप लोगों की यह गति हुई कि जिसे कहते हैं, जो बड़ा वो फेमस लाइन है कि जाके प्रिय न राम बैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सने।